Okay. So in last lecture we started with object oriented programming. ठीक है, हमने एक छोटा सा ओवरव्यू लिया था एंड आज हम उसको रिवाइज करेंगे एक बार पहले फिर से. ठीक है, एंड विल मूव टू प्रैक्टिकल पार्ट. ठीक है, ओके. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है. जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हमने अपना कोड जो लिखा, ठीक है, उसे मैनेज करने के लिए हमने क्या किए, फंक्शंस बनाए, राइट. एंड जैसे जैसे सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी और इंक्रीज होगी, फंक्शंस भी उन्हें मैनेज करने के लिए इनफ नहीं होंगे. सो हम लोग क्या चाहते थे, हम लोग चाहते थे कि कुछ ऐसा हो हमारे पास, ठीक है, जो कि रियल वर्ल्ड में जैसे काम करते हैं. सो रियल वर्ल्ड व्हेन वी से इट मींस कि हम किस तरह से फ्लेक्सिबल है, किस तरह से अपने आप को जैसे चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं सिस्टम को. वैसे ही हमारा प्रोग्राम अपने आप को एडजस्ट करे, रीयूज करे, मेंटेन करे. तो उसके लिए एक मेथोडोलॉजी बनाएगी जिसको क्या नाम दिया गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी. ठीक है, अगर आप हर फील्ड को स्टडी करें ना, किसी भी फील्ड, होटल इंडस्ट्री में चले जाएं, हॉस्पिटल में चले जाएं, एजुकेशन में आ जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, आप देखोगे कि मैक्सिमम सेम चीजें ही हैं, बस अलग अलग नाम से हैं. गेटिंग अ पॉइंट? अगर यहाँ पे स्टूडेंट नेम है तो जब आप ट्रेन में जा रहे हो पैसेंजर नेम है. अरे बात समझ में? अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो कस्टमर नेम है. अगर आप हॉस्पिटल एडमिट हो गए तो पेशेंट नेम है. ठीक है, सो ऑलमोस्ट सेम चीजें ही हैं जो हमारे आसपास हो रही हैं. और अगर हम उन्हें ध्यान से देखें तो जो हमारे पास, हमारे आमने सामने जो चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है जी, उसी को उन्होंने क्या किया है, समझा है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, और हमने कहा कि उसी को हम लोग अपने प्रोग्राम्स में क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे. यानी हम लोग सिर्फ अपना प्रोग्रामिंग स्टाइल चेंज कर रहे हैं. कंसेप्ट वही रहेंगे, वेरिएबल्स वही रहेंगे, फंक्शंस वही रहेंगे, प्लस माइनस वही रहेगा, डिक्शनरी वही रहेगा, लूप वही रहेगी, डिसीजन वही रहेगा. इट इज जस्ट द वे वी आर गोइंग टू प्रोग्राम. आर यू गेटिंग अ पॉइंट? सो वो मेथोडोलॉजी जो बनाई गई है वो क्या है, ओप्स. कंसीडर्ड लाइक अ रिलीजन. एक रिलीजन क्यों बनाया जाता है? एक रिलीजन इसलिए बनाया जाता है ताकि उसके फॉलोअर्स को एक स्टैंडर्ड दे दिया जाए कि लाइफ ऐसे जीनी है. आर यू गेटिंग अ पॉइंट? और उस रिलीजियस को फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, राइट, वो उसी तरह से अपनी लाइफ क्या करते हैं, यूज करते हैं. आर यू गेटिंग अ पॉइंट? सो रिलीजियस इज नथिंग, इट इज अ कांसेप्ट कि ऐसे 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 काम करना है. ठीक है, सेम इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग. ये एक मेथोडोलॉजी है जो कहती है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो जो तरीका हम कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली बनाना है, क्योंकि हमने क्रैक कर लिया कि दुनिया कैसे काम करती है. ये वही है जो रिलीजन कहता है. रिलीजन भी यही कहता है ना, हमने क्रैक कर लिया कि दुनिया कैसे है, भगवान कौन है, और ये कंसेप्ट ऐसे होगा तो आपकी जिंदगी अच्छी होगी, अदरवाइज नहीं होगी. सेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहती है कि हमने क्रैक कर लिया कि दुनिया कैसे काम कर रही है, अब आप उसी को अपने किस में कन्वर्ट करो, प्रोग्राम में करो. उसी स्टाइल से आपको अपना प्रोग्राम बनाना है. अभी तक जो स्टाइल आप यूज कर रहे थे उसे भूल जाओ. ठीक है जी, कि आप नॉर्मल प्रोग्राम लिख रहे थे या फंक्शंस बना रहे थे उसे भूल जाओ. अब जो स्टाइल हम कहेंगे आपने उस स्टाइल को यूज करके प्रोग्रामिंग करनी है. ठीक है, और उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक सिर्फ मेथोडोलॉजी है जो बताती है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ऑब्जेक्ट्स के अराउंड है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपका रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के अराउंड मूव कर रहा है. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है पहले ओप्स में, काफी ज्यादा है. पहले आज इस पे हम फोकस करेंगे, क्लास, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर. ठीक है, ये 4 पॉइंट्स है, ठीक है, जो हमें समझने हैं. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं टर्मिनोलॉजी. वो टर्मिनोलॉजी है व्हाट इज ऑब्जेक्ट. सबसे पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या है. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है रियल लाइफ एंटिटीज को. ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट. जो कोई काम कर रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है, राइट. सो ऑब्जेक्ट दो चीजों से बनता है, एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर. सो हर ऑब्जेक्ट के पास मिनिमम 2 चीजें होंगी, वैसे 3 होती हैं, एट्रीब्यूट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी. ठीक है जी, राइट, बट मिनिमम अभी 2 पे फोकस कर रहे हैं, एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर. सो एट्रीब्यूट जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट. लिखो मत बेटा, आपको नोट्स मिल जाने हैं पीडीएफ. सो फोकस कंसेप्ट पे करो आप लोग. ठीक है, स्कूल कॉलेज वाली सिस्टम छोड़ दो. ठीक, सो जो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉपर्टी को, किसी भी स्टेट को
रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे आप लोग अपनी लैंग्वेज में वेरिएबल बोलते हो। तो वेरिएबल में क्या स्टोर करते हो? डेटा स्टोर करते हो ना। किसके बारे में डेटा स्टोर करते हो? कोई प्रॉपर्टी स्टोर करते हो किसी चीज की, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है एक, लेट्स सपोज जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके बारे में क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होंगी उसकी? उसका नेम होगा, कोर्स होगा, फीस है, कॉन्टेक्ट नंबर है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट। ये किसके एट्रीब्यूट होंगे? ऑब्जेक्ट के। किसके होंगे? जो एग्जिस्ट करता है रियल वर्ल्ड में, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ होंडा कार, लेट्स सपोज कंपनी की एक्चुअल में एग्जिस्ट करी हुई कार है आपकी, तो उससे क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? उसका मॉडल नेम, मॉडल नंबर, माइलेज, प्राइस, ठीक है जी, कलर, ये सब उसके क्या है? एट्रीब्यूट्स, ठीक है। देन हर ऑब्जेक्ट क्या प्रोसेस करेगा? कोई ना कोई। उसके होने का मकसद क्या है? उसके होने का मकसद है, किसी भी चीज के होने का मकसद है, कोई किसी काम के लिए कोई चीज एग्जिस्ट करती है। मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं तो मैं कोई ना कोई एक्शन कर रहा हूं, इसलिए एग्जिस्ट कर रहा हूं, ठीक है जी, राइट। पंजाबियों में एक्सेप्शन हो सकती है वेले बैठने की, बट वो भी एक काम है वेले बैठना, ठीक है, राइट। सो कहने का मतलब हर ऑब्जेक्ट कोई ना कोई क्या करेगा? एक्शन परफॉर्म करेगा, कोई ना कोई बिहेवियर होगा उसका, ठीक है, राइट। जिसे आप लोग क्या बोलते थे? फंक्शंस। क्या बोलते हो? फंक्शंस, ठीक है। और जब हम लोग अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में आएंगे तो हम लोग उसे मेथड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथड्स, ठीक है, राइट। सो बिहेवियर, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की बात कर ले। अब जो स्टूडेंट के पास नॉलेज थी, क्या थी? स्टूडेंट के बारे में हमारे पास जो नॉलेज है, जो हमें कहां से मिली? उसकी प्रॉपर्टी से। उसका नाम क्या है, उसका कोर्स क्या है, उसका फीस क्या है, उसके बेस के ऊपर कुछ वो बिहेवियर अप्लाई होंगे स्टूडेंट पे, एक्शंस होंगे। कौन कौन से? जैसे अटेंड क्लास, सबमिट फीस, टेक एग्जाम, अप्लाई सर्टिफिकेट। आ रही है बात समझ? तो ये उस स्टूडेंट के क्या हो गए? बिहेवियर। क्लियर होगी बात, ठीक है। सो हर ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी होगी, यानी उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, प्लस उसका क्या होगा? बिहेवियर। ये दो चीजें हर ऑब्जेक्ट के पास होंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल होंडा सिटी केस में ब्राउज कार, आप कौन सी कार परचेज करना चाहते हो, ठीक है। सो हमें कार्स दिखाई जाती हैं, कौन सी कार आपने इसमें से लेनी है, ठीक है। देन वी आइदर बाय कार और वी सेल कार, ठीक है जी, राइट। या फिर हम कार की क्या करवा रहे हैं? सर्विस करा रहे हैं। तो ये उस कार के ऊपर क्या हो गए? हमारे बिहेवियर। आ रही है बात समझ? ठीक है। सो हर ऑब्जेक्ट का स्टेट और क्या है? बिहेवियर। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम? अब सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो क्या है? क्लास। अब जब हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में एक ऑब्जेक्ट नहीं है, रियल वर्ल्ड में बहुत सारे ऑब्जेक्ट। आप लोग स्टूडेंट्स हो तो बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हो यहाँ पे, ठीक है जी, राइट। अगर बैंक में अकाउंट है तो बहुत सारे अकाउंट है, अगर ट्रेन में पैसेंजर जा रहे हैं तो बहुत सारे पैसेंजर जा रहे हैं, यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। अगर आप एसएमएस कर रहे हो तो एक नहीं कर रहे, बहुत सारे एसएमएस कर रहे हो। आप एसएमएस सॉफ्टवेयर इसलिए इंस्टॉल किया है क्योंकि आपको बहुत सारे कम्युनिकेट करना है मैसेज, तो आप चाहते हो कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होता जो मुझे मैनेज करवा देता, तो आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, क्योंकि आपने बहुत बार अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड से बात करनी थी। एक बार बात करनी होती तो फोन करके भी बात कर लेते, आप कहते नहीं यार नॉर्मल कम्युनिकेशन भी करना है, ठीक है, राइट। सो बेसिकली जब हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं तो हम जितने एक तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तरह के ऑब्जेक्ट मतलब जिनके एट्रीब्यूट और बिहेवियर सेम होते हैं, उनको हम ग्रुप कर लेते हैं और उनको एक नाम दे देते हैं ताकि उनको मैनेज करना इजी हो। तो जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लास। क्या बोलते हैं? सो अ क्लास इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ दैट शेयर्स कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब मुझे आप लोगों को रेफर करना है, लेट्स मुझे कहना है कि कल सब लोग आएंगे, ठीक है जी, राइट। तो मैं एक एक करके रेफर नहीं ना कर सकता ऑब्जेक्ट को, बड़ा डिफिकल्ट हो जाना है, ठीक है। तो हमने व्हाट्सएप के ऊपर एक एक को इंडिविजुअल एसएमएस करने की बजाय मैंने क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया। आ रही है बात समझ में, राइट। सो वो ग्रुप जो है व्हाट्सएप का ग्रुप पाइथन 08 जो हमने बनाया है, वो एक क्लास है। उसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। आ रही है बात समझ? क्लियर होगी बात? या आप सबको अगर मुझे एक नाम से रेफर करना है तो मैं क्या नाम बोल दूंगा? तो जब आप किसी को स्टूडेंट बोलोगे तो उसके अपने आप नाम में आ जाएगा कि यार बॉस, अच्छा ये लोग हैं, ठीक है। हालांकि स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता। क्या नहीं करता? स्टूडेंट नाम से कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है जी, राइट। वो सिर्फ एक नाम हमने दिया है जो बता रहा है कि इस चीज को, अच्छा इस तरह के ऑब्जेक्ट होंगे इसके अंदर बिलोंग करेंगे, ठीक है। सो जो क्लास है वो एक तरह की क्या है? टेम्पलेट है, या क्या है? ब्लूप्रिंट है,
वो एक हम ब्लूप्रिंट बना देते हैं जिसके अंदर हम बता देते हैं कि इस क्लास के अंदर ये एट्रीब्यूट्स है और ये हमारे बिहेवियर होंगे, ठीक है। वो ब्लूप्रिंट इसलिए हम बना देते हैं ताकि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसे प्रॉपर क्या कर सके, मैनेज कर सके, उसी के अकॉर्डिंगली क्या कर सके, काम कर सके। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से कि आप दुनिया में कहीं पे भी जाओगे, किसी भी फील्ड में उठा लो, आपको वहां पे कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्ट्स, और वो ऑब्जेक्ट किसको बिलोंग करेंगे, किसी ना किसी क्लास को, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है जी, राइट। और क्लास क्या है, क्लास एक तरह का क्या है, ब्लूप्रिंट है, ठीक है जी, जिसे फॉलो करके, जैसे अब देखा रिलीजन है, तो रिलीजन एक क्या है, ब्लूप्रिंट। रिलीजन नाम की एक्चुअल कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, आप दिखा सकते हो रिलीजन, नहीं दिखा सकते, आ रही बात समझ में, ठीक है जी। उसमें सिर्फ डिफाइन किया गया कि अच्छा इस तरह से काम होना चाहिए, ये करना है, उसे करता कौन है, ऑब्जेक्ट्स, जो हम लोग हैं, आ रही बात समझ में। सेम क्लास एक ब्लूप्रिंट है जो बता देगा ये काम ऑब्जेक्ट्स करेंगे, बट उन्हें करना किसको है, ऑब्जेक्ट्स को, एग्जिस्ट करेंगे, आ रही बात समझ। Amazon ने बता दिया कि यार ये मेरी क्लास है, लेट्स सपोज आप लोग फॉर एग्जांपल मैं एक सेलर हूं, तो मैं अपना कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं, मेरे तरह के लाखों सेलर्स हैं Amazon में, तो Amazon ने हमें बता दिया कि यार जब भी आप मेरे पास कोई प्रोडक्ट लेके आओगे, ये प्रोडक्ट आईडी देना, नेम देना, प्राइस देना, अवेलेबिलिटी देना, डिस्क्रिप्शन देना, इमेज देना, ठीक है। आप प्रोडक्ट ऐड कर पाओगे, एडिट कर पाओगे, सेल लगा पाओगे, प्रोडक्ट डिसेबल कर पाओगे, ये फीचर आप कर सकते हो। तो उन्होंने एक क्लास बना के दे दी। अब कोई भी सेलर आएगा वो वही फीचर यूज कर सकता है जो उस प्रोडक्ट क्लास के अंदर Amazon ने उन्हें अवेलेबल। आ रही है बात समझ, क्लियर होगी बात, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसमें डिफाइन किया गया है कि आप क्या क्या काम कर सकते हो वर्ड में। अब आप उसके जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी इनकरेक्ट एनालॉजी बट फिर भी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन ऑब्जेक्ट, जस्ट अ सेकंड, सामने देखो, ये वर्ड का एक ऑब्जेक्ट है, मैं ओपन कर लेता हूं, ये वर्ड का सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई अलग काम थोड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये दो ऑब्जेक्ट है, यानी कि अगर दो सॉफ्टवेयर में ओपन कर रहा हूं, वर्ड के इंस्टेंस ओपन कर रहा हूं, तो एक तरह से वर्ड के क्या बन रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट की अलग प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कुछ और लिख रहा हूं, ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ और है, इसकी वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। लेट्स, आ रही बात समझ में, ठीक है। यहां पे कुछ और कलर दे रहे हैं, कलर वैल्यू वर्ड की अलग है, यहां पे प्रॉपर्टी में जाएंगे तो कुछ और वैल्यू दे सकते हैं, आ रही बात समझ, क्लियर होगी बात। हर ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट सेम है लेकिन उनकी वैल्यूज क्या है, अलग है। एट्रीब्यूट सेम है, कलर एट्रीब्यूट सेम है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, अलग अलग है, क्योंकि इसीलिए तो अलग ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हो। आप अलग हो, मैं अलग हूं, आपने AC 1 में टिकट लेनी है, मैंने हो सकता है स्लीपर में टिकट लेनी है, अरे बात समझ में, ठीक है जी, राइट। तो हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है ना, ठीक है, राइट, बट है तो हम सेम क्लास के पैसेंजर, ठीक है, आर यू गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है। सो हमें ये समझना है, एक्शन सेम होंगे, बिहेवियर सेम है। वर्ड यूज कर रहे हैं तो बिहेवियर क्या होगा, सेम ही होगा ना, बोल्ड करना है, टैली करना है, पिक्चर इंसर्ट करनी है, क्या करना है, तो हर ऑब्जेक्ट बिहेवियर सेम ही यूज कर रहा है, लेकिन एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट सेम है लेकिन उनकी वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है। और ये बात समझ में, ठीक है, तो ये याद आपको रखना है। क्लियर हो गया, ठीक है, कोई समस्या यहां तक, ठीक है, ओके। तो सामने देखो, सो वी हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, लेट्स सपोज आई विल से वी हैव वन स्टूडेंट रमन, इसने जावा कोर्स कर रहा है एंड ही हैज 5000 फीस है, विनय पाइथन कोर्स कर रहा है, लेट्स सपोज 8000 है। अब इन दोनों को किसको बिलोंग कर सकते हैं हम, कौन है ये, स्टूडेंट है हमारे पास, अरे बात समझ। तो स्टूडेंट हैज सम एट्रीब्यूट्स जैसे रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कोर्स, फीस, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। और इनके हमारे पास क्या हो गए, बिहेवियर, जो हमने पहले डिस्कस किए थे, टेक एडमिशन, अटेंड क्लास आ जाते हैं, ठीक है। ये उस क्लास के क्या है हमारे पास, बिहेवियर्स, क्लियर है। सेम अगर हम कार की बात करें, सो वी मस्ट हैव अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट, होंडा सिटी 13 माइलेज, टाटा ABC 14, मारुति का कोई मॉडल है 12, बट दे ऑल बिलोंग टू कार कलर्स, आ रही बात समझ, ठीक है, राइट। सो ये एक हमें कंसेप्ट समझना है, ठीक है। सो क्लासेस बेसिकली क्या देंगी, क्लासेस हमें ब्लूप्रिंट बना के देंगी। तो सबसे पहले क्या बनेगा, ब्लूप्रिंट सॉफ्टवेयर का, ठीक है जी। उसके बाद उस सॉफ्टवेयर के ऊपर जब काम करना है, मेमोरी कब मिलेगी, जब आप उसका क्या बनाओगे,
ऑब्जेक्ट। जब भी काम करना है उसका क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, राइट। सो इसी तरह से हम सॉफ्टवेयर में काम करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, तो सामने एग्जांपल लेते हैं, प्लीज सामने फोकस करो भाई। सो लेट्स सपोज आप एक स्कूल गए, आपको स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है। वहां पे जाके आपने सबसे पहले चीज देखी कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आपको लेट्स सपोज इस तरह की पिक्चर मिली, ये लोग आपको मिले, ठीक है। अभी मैं सिर्फ टेंजिबल चीजों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉन टेंजिबल भी है बट अभी टेंजिबल चीजों की बात कर रहे हैं। सो लेट्स सपोज ये आपको क्या मिले, ऑब्जेक्ट्स मिले। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, ये ढूंढना किसी भी सिस्टम में जाके जब आप सॉफ्टवेयर बनाने जाओगे कंपनी में, कि उस कंपनी में कितने क्या है ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। फिर आपने उन ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, ग्रुप कर देना है, जो कि शेयर करते हैं सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यानी बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है जी, और आप उन्हें अलग कर देंगे। आ रही है बात समझ, क्लियर हो गया। सो वी हैव स्टूडेंट, वी हैव ऑफिस स्टाफ, लेट्स सपोज वी हैव टीचर। क्लियर हो गया कंसेप्ट, क्लियर है, ठीक है। अब लेट्स सपोज आप गए स्टोर के अंदर, ठीक है, आपको किसी ई कॉमर्स स्टोर ने बुला लिया या किसी स्टोर ने बुला लिया हमारे लिए सॉफ्टवेयर बनाओ, तो आपने पहले वहां पे जाके क्या देखे, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स उन कंपनी में आपने स्टडी किया, वो कंपनी आपको बता रही है कि हमारे यहाँ पे ऐसे काम हो रहा है, आपने उसमें से ऑब्जेक्ट ढूंढे, फिर आपने ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किया क्लास में, ठीक है, उनकी एक क्लास बनाई। आ रही है बात समझ, क्लियर हो गया कंसेप्ट, सबको क्लियर है, ठीक है, ये याद रखना बन सकती है। अभी उस लेवल पे जाएंगे, अभी हम बेस लेवल पे, ठीक है, ये उनके लिए जिन्होंने भी पहली बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्लियर हो गया, सबको क्लियर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टोर की एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमारे पास 3 क्लासेस बनती थी, कौन, लेट्स उसमें 3 क्लासेस ली, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट, कस्टमर एंड ऑर्डर, ठीक है। सो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या स्टोर करेंगे, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इमेज, अवेलेबिलिटी। आ रही बात साहब, ठीक है। और क्या क्या फंक्शंस कर सकते हैं हम, प्रोडक्ट ऐड करेंगे सिस्टम में, प्रोडक्ट अपडेट प्राइस कर सकते हैं उसका, जैसे सेल लगानी है, प्रोडक्ट क्या करना है, डिलीट, अपडेट क्या करनी है, अवेलेबिलिटी, कभी अवेलेबल है कि नहीं मेरे पास प्रोडक्ट, यहाँ ऐड टू कार्ट करना, फॉर और भी हो सकती है, अभी हमने लिमिटेड रखी है, ठीक है। सेम कस्टमर में क्या क्या आ गया, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस रख सकते हैं उसका, कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी इमेज एंड सिटी, और भी प्रॉपर्टीज होंगी। अब क्या क्या फंक्शनैलिटी बिहेवियर दे सकती है ये क्लास, रजिस्टर करेंगे कस्टमर को, उसकी डिटेल्स क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। तीसरा एक स्टोर में क्या होगा, ऑर्डर, लेट्स सपोज, तो ऑर्डर के बारे में क्या क्या स्टोर होगा, ऑर्डर आईडी, कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है उसका आईडी, किस कस्टमर ने खरीदा है उसका आईडी, ठीक है जी, राइट, उसका शिपिंग एड्रेस, ऑर्डर डेट, ठीक है जी, एंड ऑर्डर स्टेटस। क्लियर हो गया। फिर आप क्वांटिटी भी यहाँ पे लिख सकते थे, जो भी मिसिंग की है हमने, बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या ऑर्डर के ऊपर मेथड लगाए मैंने, प्लेस ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, ट्रैक ऑर्डर। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लास पता लगी, सो एक ब्लूप्रिंट पता लग गया पहले कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोर में लेट्स सपोज हमने एक क्लास उठा ली, प्रोडक्ट, ये हमारा ब्लूप्रिंट था पहले वाला। अब उसी के बेस में क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट हम कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो जब हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी, P0, जो भी इसका नाम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इमेज, तो ये इस ऑब्जेक्ट की हो गई। दूसरा ऑब्जेक्ट कहता है, दूसरा काम किसके लिए कहा था हमने, अवेलेबिलिटी अपडेट करनी है, ठीक है जी। तो उसमें हमें क्या क्या एट्रीब्यूट चाहिए, लेट्स सपोज मुझे लेट्स सपोज प्रोडक्ट नंबर P002 को लिखना है कि ये अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी, और एक क्या चाहिए, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, अपडेट। याद रखना जो क्लास हमें बता रही है एट्रीब्यूट्स एंड मेथड, जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट सारे यूज करें। आप जब आप वर्ड ओपन करते हो, क्या आप वर्ड के सारे फीचर यूज करते हो, या जब आप बैंक में चले जाते हो, जब आप बैंक का एक कस्टमर ऑब्जेक्ट हो, जब आप वेबसाइट पे जाते हो या ऐप पे जाते हो, तो क्या आप जीपे ओपन कर रहे हो, तो क्या जीपे के सारे फीचर यूज कर रहे हो, तो जो काम के लिए वो ऑब्जेक्ट आया वो उसमें से करेगा, लेकिन करेगा उसी में से जो उस क्लास के अंदर प्रेजेंट है। आ रही है बात समझ, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो जो भी आप एक्शन लेंगे, आप वही एक्शन ले सकते हैं जो क्लास के अंदर क्या है, अवेलेबल है। तो आप, कई लोग कहेंगे यार ये तो रिस्ट्रिक्शन होगी कि एक ऑब्जेक्ट वही काम कर सकता है जो क्लास के अंदर,
तो वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसे हम स्टैंडर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि एक स्टैंडर्ड बना दिया गया ताकि चीजों को मैनेज किया जा सके। और ये बात समझ में कि इसके अलावा ऐसा कुछ ना हो जो हमें पता ना हो सिस्टम में। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? सो फॉर एग्जांपल होटल बुकिंग है। ठीक है, सो इन केस ऑफ होटल बुकिंग हमारी एक क्लास बनी, लेट्स सपोज किस नाम से? रूम। हमने क्या क्या एट्रीब्यूट लिए? रूम नंबर, रूम टाइप, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, ये नॉलेज हो गई। बिहेवियर क्या क्या हो गए इस पे? रूम को ऐड करना है, नया कोई रूम आपने ऐड करना है सिस्टम में, या शो करना है, या अवेलेबिलिटी क्या करनी है? अपडेट करनी है, बुक करना है। सो ये हमारा रूम के ऊपर फंक्शन। ठीक है, कस्टमर है, सेम रहेगा, इसको रिपीट नहीं करता मैं। बुकिंग है, सो बुकिंग में क्या क्या आ गया? बुकिंग आईडी, किस रूम को बुक किया है, कौन से कस्टमर ने किया है, क्या चेक इन डेट है, क्या चेकआउट डेट है। ठीक है, और बिहेवियर क्या है? रिजर्वेशन करनी है या कैंसिल करनी है। ठीक है, सेम एक हमारे पास आ गया पेमेंट। ठीक है, अब आप सोच सकते हो यार पेमेंट तो हम बुकिंग के अंदर भी रख सकते थे, बट हमने देखा कि पेमेंट अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। जैसे जीपे से करनी है, क्रेडिट कार्ड से करनी है, डेबिट कार्ड से करनी है, कहां से करनी है, तो उसकी एक अलग क्लास बना दी गई। उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो गए। एक ऑब्जेक्ट हो गया नेट बैंकिंग, एक डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग क्या बना दी? फिर हमने क्लास बना दी। और ये बात समझ में, ताकि हम उसे इजिली मैनेज कर सकें। ठीक है जी, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, जितने ऑब्जेक्ट है, उनको डिवाइड करते रहो। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेमेंट में हमने क्या लिखा? बिल आईडी, कस्टमर आईडी, बिलिंग डेट, बिल अमाउंट, पेमेंट मोड, पेमेंट स्टेटस। ठीक है, राइट। और क्या क्या मेथड रखे? मेक पेमेंट, प्रोसेस। क्लियर होगी बात? अब इसके ऑब्जेक्ट इस तरह से हो सकते हैं। सो ये लेक्चर से एक एग्जांपल ली मैंने इन क्लासेस में से, बुकिंग फॉर एग्जांपल। तो ये बुकिंग क्लास अभी हमने डिफाइन की थी। ठीक है जी, अब एक ऑब्जेक्ट है जिसको रिजर्वेशन करनी है। क्या करनी है? सो पहला बुकिंग 1 देखो, बुकिंग 1 को रिजर्वेशन करनी है, तो उसको उसके लिए क्या क्या एट्रीब्यूट चाहिए? बुकिंग आईडी, रूम आईडी, कस्टमर आईडी, चेक इन डेट एंड चेकआउट। आ रही बात समझ में? दूसरा ऑब्जेक्ट आया, उसे भी रिजर्वेशन करनी है, लेकिन उसको एक से ज्यादा रूम की करनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन है। आ रही बात समझ? क्लियर हो गया? ठीक है, सो ये हमारी क्लासेस और ये क्या हो गए? हमारे ऑब्जेक्ट। किसी को समस्या यहां तक क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझ में क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल करें इसका। ठीक है, सो लेट्स डू फर्स्ट प्रैक्टिकल। समझे? सो लेट्स फर्स्ट आई क्रिएट वन क्लास। ठीक है जी, हमें क्लास बनानी है तो क्लास लिखना है स्मॉल में, दैट्स अ कीवर्ड, एंड देन यू हैव टू गिव क्लास नेम। कोई भी नाम दे सकते हो, ABC, आपकी मर्जी है, लेकिन जैसे मैंने आपको सिखाया था वेरिएबल नेम मीनिंगफुल होने चाहिए, वैसे ही क्लास का नेम भी क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? ये मेरी क्लास, कॉलन लगाना है साथ में, और फिर इस क्लास के अंदर आपने क्या डिफाइन करने हैं? एट्रीब्यूट्स एंड ऑब्जेक्ट नहीं, एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर, क्योंकि हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? राइट। अभी मैं कोई एट्रीब्यूट और बिहेवियर डिफाइन नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ पास। क्या लिख रहा हूँ? पास। ठीक है जी, पास का मतलब ये क्लास खाली है, इसमें कुछ नहीं करना हमने। ठीक है, राइट। अब मैं इस क्लास का लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। सो मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ employee1, लेट्स सपोज कोई भी नाम दे दो, इज इक्वल टू employee। So this is a syntax. This is a syntax of creating an object. आ रही है बात समझ में? पहले क्लास का नाम और यहाँ पे किसको नाम देना है? ऑब्जेक्ट। अगर किसी को लाइब्रेरी याद हो जो मैंने आपको सिखाई थी टिकिंटर, याद है? विंडो इज इक्वल टू, तो टीके क्लास है जो पहले से बनी हुई है। तो जो आप वेरिएबल बनाते थे वो बेसिकली क्या था? उसका ऑब्जेक्ट था। फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप डॉट करके टाइटल डॉट ज्योमेट्री डॉट XYZ मेथड कॉल करते थे उसके। और ये बात समझ में? ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखो, अभी हम इस पे नहीं जाते। तो मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं, बट
मैं पहले आपको बेस से सिखाता हूं. सो एम्प्लॉय 1 एक ऑब्जेक्ट है, इसको क्या स्टोर करना है अपना फर्स्ट नेम, लेट्स सपोज. ठीक है, एम्प्लॉय 1 डॉट लास्ट नेम. ठीक है, लेट्स सपोज आई विल से राजेश. एम्प्लॉय 1 डॉट लेट्स सपोज, सो लेट्स सपोज हमने क्या स्टोर किया. क्लियर? सो मैं यहां पे प्रिंट कर रहा हूं imp1 डॉट फर्स्ट नेम. ठीक है, सिर्फ देखते जाओ. ये ऑब्जेक्ट है imp1 डॉट लेट्स सपोज लास्ट नेम. ठीक है जी, राइट. imp1 डॉट डिपार्टमेंट. आ रही बात समझ? ठीक है, मैं इसे रन करता हूं. आ रही है हमारे पास आउटपुट? अब बड़े ध्यान से देखना. अब मैं यहां पे जा रहा हूं एंड आई एम सेइंग imp2 इज इक्वल टू नया ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं. I'm going to paste it here. imp2. ठीक है, राइट. सो अब यहां पे लेट्स सपोज मैंने जाके लिखा लेट्स सपोज imp2, राइट. अब हम इसे रन करें. डन? क्लियर हो गया? क्लियर है? हर ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट सेम है लेकिन उसकी वैल्यूज क्या है, डिफरेंट. ठीक है, बट दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. रीजन इज कि अगर मेरे पास 1000 ऑब्जेक्ट है तो मैं 1000 बार ये थोड़ा लिखूंगा बार बार. ठीक है, तो हमने तो कहा था रीयूजेबिलिटी होगी, तो यहाँ पे कहीं पे भी रीयूजेबिलिटी नहीं हो रही. तो ऐसे नहीं करना काम. तो बड़े ध्यान से देखो किस तरह से करना है. आई एम गोइंग टू डिलीट दिस. सो बड़े ध्यान से देखना. यहां पे अब आप अपने बिहेवियर बताओगे क्लास के अंदर. जैसे मैं बिहेवियर बता रहा हूं किसका, इन्फो. ठीक है, क्या बता रहा हूं, इन्फो. ठीक है, लेट्स सपोज. और यहां पे आपने, अब ये फंक्शन नहीं है, अब ये मेथड है. क्लास के अंदर अगर डिक्लेयर है तो क्या है, मेथड बोलेंगे. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू. सबसे पहले आपने एक ऑब्जेक्ट देना है. सबसे पहला वेरिएबल आपने जो भी डिफाइन करना है, ABC किसी भी नाम से कर सकते हो. ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा. किसको रिप्रेजेंट करेगा, याद रखना, पहला वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करेगा. आप इसे कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन इंटरनेट पे या कोई भी बुक पढ़ोगे उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया है, सेल्फ नाम ही देते हैं. सो अगर आप सेम फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट मैं नहीं चाहता कि आप रट्टा लगाओ, इसलिए मैं कह रहा हूं ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, कोई भी नाम इसे दे सकते हो. और ये बात समझ में? ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन क्योंकि जब आप ऑनलाइन जाके पढ़ोगे या मेरे कोड पढ़ोगे, हर जगह आपको ये क्या लिखा दिखेगा, पहला वेरिएबल सेल्फ नाम से एक स्टैंडर्ड बना हुआ है. ठीक है, देन लेट्स सपोज हमने क्या स्टोर करना है, फर्स्ट नेम. मैंने एक वेरिएबल ले लिया. एक क्या स्टोर करना मैंने क्या ले लिया, डिपार्टमेंट. ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट, ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिख रहे हैं, और मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं किस नाम से, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम. ये ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, इसे कोई भी वैल्यू दे दो. सेल्फ डॉट लेट्स सपोज. ठीक है, सो एक बिहेवियर मैंने किसका बना दिया, इन्फो. एक बिहेवियर मैंने क्या बताया है, लेट्स सपोज शो इन्फो. पहला ऑब्जेक्ट सेल्फ. ठीक है, और मैं यहां पे प्रिंट कर रहा हूं लेट्स सपोज सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट. क्लियर है? सो इस क्लास के अंदर मैंने 3 एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं और 2 क्या डिफाइन किए हैं, बिहेवियर. ठीक है, राइट. अभी बहुत सिंपल फंक्शनलिटी दी है. अब ध्यान से देखो. अब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं. सो मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं imp1 इज इक्वल टू, क्या नाम लिखा मैंने, imp1. और मैं किस मेथड को कॉल कर रहा हूं, बिहेवियर को, इन्फो. ठीक है जी, राइट. और उसको मैं लेट्स सपोज दे रहा हूं राजेश. ठीक है, उसको मैं दे रहा हूं लेट्स सपोज शर्मा एंड सपोज IT. क्लियर? फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट कॉल किया imp2, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया किस नाम से, imp2 डॉट. ये आप यूजर से लो या खुद दो, ये आपकी मर्जी है. मैं खुद दे रहा हूं टाइम बचाने के लिए, आप यूजर से इनपुट कराओगे. ठीक है, राइट. सेल्स. क्लियर होगी बात? अब बड़े ध्यान से देखना, जब ये मेथड कॉल होगा कौन सा, इन्फो, तो ये जो सेल्फ है इसमें ये कॉपी होगा imp1. आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में?
ठीक है जी, राइट। और सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, एफ नेम में राजेश, देन थर्ड में ये, देन फोर्थ में ये। क्लियर हो गया। मेथड का पहला पैरामीटर जो है वो हमेशा किसका होगा, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट, कि किसने उसे कॉल किया है। ठीक है, राइट। अब ध्यान से देखो, अब नीचे देखो, अब मैं यहां पे कह रहा हूं imp1 डॉट शो इन्फो। ठीक है, imp2 डॉट शो इन्फो। आ रही है बात समझ, क्लियर होगी बात। रन करते आ रहा है अभी भी सेम आउटपुट जो पहले की थी, रीयूजेबिलिटी हो रही है। एक बार क्लास बना के छोड़ दी, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाने या फंक्शंस कॉल करने हैं, दैट्स इट। एक ही बार फंक्शन ने बता दिया कि मैं ये काम करूंगा, अब जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे वो उस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अगर वो फंक्शन मांगे कि मुझे डेटा चाहिए तो वो डेटा पास कर सकते हैं। जैसे हमने राजेश शर्मा जो भी डेटा पास किया, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैं पेमेंट करनी है, ये मेरा डेबिट कार्ड है, ये लो मेरा सीवीवी नंबर, ये मेरा ओटीपी है। तो आप मेथड को इनपुट देते हो ना, जो भी कॉल करोगे मेथड को। अरे ये बात समझ में, ठीक है जी, राइट। सो क्लियर हो गया यहां तक, क्लियर है सबको। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, क्लासेस। हमें देखना है कि कितनी क्लासेस है हमारे सिस्टम में। फिर हम उस क्लास के क्या डिफाइन करेंगे, बिहेवियर। अब हम बिहेवियर वर्ड नहीं यूज करेंगे, अब हम प्रॉपर लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली चलेंगे। मेथड, क्या बोलेंगे, मेथड। ठीक है जी, मेथड किसके ऊपर काम करेंगे, हमारी नॉलेज एट्रीब्यूट्स के ऊपर। ठीक है जी, राइट। क्योंकि मेथड का कोई डेटा नहीं होता, डेटा किसमें स्टोर होता है, एट्रीब्यूट्स में। मेथड का काम है सिर्फ एक्शन, ये काम करना है, इन्फो। ठीक है, अगर हम देखें कि मेमोरी में कैसे काम हुआ, जस्ट लेट मी टेल यू, ध्यान से देखना है। लेट्स सपोज अगर मैं इससे रन कट कर दूं, ध्यान से देखना, अब मैं इसको रन करूं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक टेम्पलेट है। क्या है, आपने बना के रखा है कि अच्छा ऐसा काम कोई कर सकता है, करेगा नहीं। करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। क्या बनाना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट को मेमोरी, मेमोरी देने के लिए ये आपका सिंटेक्स। आ रही बात समझ में। जैसे ही आप ये कीवर्ड लिखोगे उसी वक्त इस ऑब्जेक्ट को और इन वेरिएबल्स को मेमोरी मिल जाएगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं आपको। सो एग्जैक्ट नहीं है, बट सिर्फ एक कंसेप्ट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डायग्राम बना रहा हूं। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ऐसा ही होगा, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सो हमारा डेटा कहां पे जाके स्टोर हो रहा है, रैम में, यही था। रैम में क्या है, ब्लॉक्स, यही कहा था हमने। एक ब्लॉक में एक डेटा स्टोर होता है, ठीक है, राइट। तो इस तरह के सो हमारे पास कुछ क्या बने हुए हैं, ब्लॉक्स बने हैं, ठीक है। अब जब ये हमारा प्रोग्राम चला तो क्लास की कोई मेमोरी नहीं है, सो क्लास कभी रैम में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ही आपने फर्स्ट लाइन लिखी, कौन से वाली, imp1 इज इक्वल टू एम्प्लॉय। आ रही बात समझ। तो एक हमारे पास imp1 नाम का ऑब्जेक्ट बन गया, और इस ऑब्जेक्ट के जितने एट्रीब्यूट्स हैं, वो क्या है, just a second, let me see, change. इस ऑब्जेक्ट के कितने वेरिएबल्स थे, एक मैं छोटा नाम दे रहा हूं fn, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम था, देन वी हैव लास्ट अंडरस्कोर नेम,
देन हमारा क्या था, डिपार्टमेंट। आ रही है बात समझ, क्लियर? ये 3 वेरिएबल्स जो हमने बनाए, इनका जो भी एबीसी एड्रेस होगा, जो भी एड्रेस होगा वो इस तरह से नहीं होगा, हेक्साडेसिमल फॉर्म में या बाइनरी में होगा, वो इसके पास एड्रेस स्टोर हो गए। आ रही है बात समझ, क्लियर हो गया? ठीक है। फिर हमने जब सेकंड लाइन कॉल की imp2, तो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास किस नाम का बना, imp2। उस वक्त फिर से 3 वेरिएबल हमारे बन गए, लेट्स उस फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड लेट्स उसमें यहाँ पे एक और बना देता हूँ, डिपार्टमेंट। आ रही बात समझ में? और उनके जो भी एड्रेस होंगे, ठीक है, राइट, वो यहाँ पे स्टोर होंगे किसके पास, एम्प्लॉय। क्लियर होगी बात? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतने ही वेरिएबल्स की क्या बनेगी, एट्रीब्यूट्स की क्या बनेगी, कॉपी, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की अलग एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब हुआ क्या, आपने 2 फंक्शन बनाए, किस नाम से, इन्फो एंड किस नाम से, शो इन्फो। क्लियर? सो अब imp1 ने किस फंक्शन को कॉल किया, इन्फो। तो सेल्फ में जाके क्या कॉपी हुआ था, imp1 क्या कॉपी हुआ, imp1। सो imp1 के पास कौन से एड्रेस है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए, तो जो भी डेटा आप एंटर करोगे उसमें, लेट्स सपोज राजेश एंटर किया, शर्मा एंटर किया या आईटी एंटर किया, वो यहां जाके क्या हो गए, स्टोर। अरे ये बात समझ। जब imp2 ने किसको कॉल किया, इन्फो, ये सिर्फ बिहेवियर है, तो अब सेल्फ में इन्फो के क्या स्टोर हो गया, imp2 के एड्रेस ये थे, तो जब अब imp2 में डेटा स्टोर हुआ, सिमरन सिंह लेट्स जो भी हमने लिखा सेल्स, वो उसने यहां पे जाके डेटा स्टोर किया। अरे बात समझ, क्लियर हो गया? ठीक है। अब फिर जब imp1 ने किस फंक्शन को कॉल किया, तो उसके जो सेल्फ है उसमें जाके किसका एड्रेस स्टोर हुआ, imp1। आ रही बात समझ? सो imp1 जो है, imp1 ने जब डेटा शो किया, प्रिंट किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और डिपार्टमेंट, तो वो ये करेगा क्योंकि उसके पास इनके एड्रेसेस। जब imp2 फंक्शन शो फंक्शन को कॉल कर रहा है, आ रही बात समझ में, तो कौन सा डेटा रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर होगी बात? सो मेथड इज एन एक्शन। फॉर एग्जांपल आप बैठे हो, मेरे एम्प्लॉय हो, ठीक है जी, आपके 2 मैनेजर्स हैं, तो अगर मैं आपको काम कराऊंगा तो आप मेरे अकॉर्डिंगली काम करोगे, अब दूसरा बंदा के काम कराएगा तो आप उसके अकॉर्डिंगली काम करोगे ना, बट दोनों ही आपके बॉस हैं, लेकिन फंक्शन सेम रहेगा, याद रखना। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ रीयूजेबिलिटी। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन वो फंक्शन अपने आप जो ऑब्जेक्ट उसे कॉल कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। अभी बात समझ में? ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। सो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा मेथड को, मेथड उसका काम करेगा, यानी वो उसकी कॉपीज के अंदर डेटा क्या करेगा, स्टोर, प्रोसेस या जो भी प्लस माइनस इफ एल्स जो भी लगाना है वो उसके ऊपर काम करेगा। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। यहां तक आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज बता सकते हैं। हाँ जी, सेल्फ का मतलब ऑब्जेक्ट, बेटा बता तो दिया, ये सेल्फ का मतलब ऑब्जेक्ट है, ये जो आप ऑब्जेक्ट कॉल करोगे उसमें सेल्फ में जाके कॉपी होगा ना वो। ठीक है, और ये सिंटेक्स का पार्ट है कि जब भी आप कोई मेथड बनाओगे, जो पहला वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना है एबीसी किसी भी नाम का, या सेल्फ कोई भी नाम रख रहे हो, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट। तो जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तो उसको स्टोर करेगा, जो भी वो फर्स्ट नेम आता है वो जाके सेल्फ में स्टोर हो जाएगा। सेल्फ में नहीं, ऑब्जेक्ट में यार, जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, राइट, वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे हमने डेफ इन्फो में 3 चीजें दी, 4 चीजें, 3 चीजें दी हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड डिपार्टमेंट दिया है। जब हम एंटर करवाएंगे अगर 3 चीजें देंगे तो एरर आएगा। अब देखो ना, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल यू सेड कि आई एम नॉट गिविंग एन आईटी, ठीक है, यहाँ फिर हम आगे जाके कंस्ट्रक्टर आपने सुना होगा, उसके रूल्स देखेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हो कि मैं मिनिमम वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखो क्या एरर आया, एरर पढ़ो। अरे बस, तो यहाँ पे हमारे पास और तरीके हैं डिफॉल्ट वैल्यूज देने के, कि अगर हम ना पास करें तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगी। ठीक है जी, राइट, वो अभी हम बात करेंगे आगे जाके। ठीक है, राइट। सो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर सिंपल एग्जांपल ऑफ क्लास एंड
ऑब्जेक्ट। एक क्लास बनानी है, फिर उसको जब भी कॉल करना है उसका क्या बनाना है, एंड द कंसेप्ट, द सिंटेक्स विल बी डिफरेंट बट द कंसेप्ट इज गोइंग टू बी सेम फॉर ईच एंड एवरी ऊप्स लैंग्वेज, चाहे वो पाइथन है चाहे वो जावा है। ठीक है, कि पहले ब्लूप्रिंट बनाना जरूरी है, फिर उसको स्केल कर सकते हो जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बना, जितना काम करना है उतने क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। ठीक है, और रीयूजेबिलिटी समझ में आ गया। एक बार हमने मेथड बनाया है इसके अंदर, जितनी बार मर्जी हम उसे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमें दोबारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ठीक है, यू कैन कॉल एनी मेथड यार। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल लेट मी क्रिएट वन मोर मेथड। जैसे मैं एक मेथड कॉल कर रहा हूँ जो क्या रिटर्न करेगा, फुल नेम लेट्स सपोज। ठीक है, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट अ सेल्फ। ठीक है, सो आई एम राइटिंग रिटर्न। ठीक है, जो भी आप भेजना चाहते हो, मैं सिंगल एक ही वैल्यू रिटर्न करनी है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कर्ली ब्रेसेस। याद है कर्ली ब्रेसेस, याद है कि नहीं, फॉर्मेट मेथड सेल्फ डॉट, पहली कर्ली ब्रेसेस में क्या जाएगा, फर्स्ट नेम, एंड मैं चाहता हूं दूसरी कर्ली ब्रेसेस में क्या जाए, लास्ट नेम। बीच में मैंने क्या दे दी, थोड़ी सी स्पेस दे दी। आ रही है बात समझ? ठीक है, ओके। सो जो भी मेथड इसको कॉल करेगा फुल नेम को, उसको हम क्या रिटर्न करेंगे, फुल नेम। देखो से एक मेथड मैंने ये बनाया है, अब ध्यान से देखो। अब लेट्स सपोज आई वांट अ फुल नेम ऑफ एम्प्लॉय 1, सो आई एम कॉलिंग एम्प्लॉय 1 और मैं यहाँ पे क्या फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, फुल नेम। सॉरी माय मिस्टेक, हमने फुल नेम, बिल्कुल ठीक है, हमने फुल नेम फंक्शन कॉल किया, उसने हमें वैल्यू क्या कर दी, रिटर्न, लेकिन हमने कहीं पे प्रिंट तो की नहीं। तो मैं ये फंक्शन किसके अंदर कॉल कर रहा हूँ, प्रिंट के अंदर। आ रही है बात समझ? तो जो भी वैल्यू वापस आए वो क्या हो, प्रिंट हो। क्लियर? क्लियर? ठीक है, तो जो भी काम आप करना चाहते हो, जो भी मेथड बनाना चाहते हो, आगे जाके प्लस माइनस करना है, ऐड करना है, वो आप इसी के अंदर करोगे। ओके, डन। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ स्पेशल मेथड्स की, जो इनबिल्ट मेथड हमें क्लास के अंदर दिए गए। बहुत सारे हैं, दो सबसे ज्यादा जो आपके ज़ैंगो में यूज होने हैं, जो आपको पता होने चाहिए। वन इज इनिट एंड str। अब आप इन फंक्शन के अगर सिंटेक्स को देखोगे ध्यान से, तो दोनों में क्या है, सिमिलैरिटी। दोनों अंडरस्कोर अंडरस्कोर से स्टार्ट हुए हैं और अंडरस्कोर अंडरस्कोर से। तो पाइथन ने क्या किया कि लोगों को कंफ्यूजन ना हो प्रोग्रामर को कि कौन से मेथड उन्होंने बनाए हैं, कौन से मेथड हमने दिए हैं। तो पाइथन ने जितने इनबिल्ट मेथड आपको बना के दिए हैं, उनका सिंटेक्स ऐसे बनाया कि वो डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होंगे और डबल अंडरस्कोर से बंद होंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि पाइथन के बनाए हुए मेथड है, हमारे नहीं मेथड है। ये याद रखना, ठीक है, राइट। चलो सबसे पहले मैं बात करता हूं str मेथड की। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना। लेट मी कॉल अ फंक्शन, मैं कोई फंक्शन कॉल नहीं कर रहा, मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा हूं। इसको रिप्रिंट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट को। क्या प्रिंट, क्या आउटपुट आएगी आपके अकॉर्डिंगली? इफ आई से प्रिंट imp1, क्या आउटपुट आएगी, क्या रिटर्न करेगा वो? हाँ जी, खाली। क्यों खाली, किस हिसाब से खाली? क्या हो गया, सोच समझ के बोला करो। राजेश शर्मा कैसे आ जाएगा यार, वो तो फर्स्ट नेम में स्टोर है, लास्ट नेम में स्टोर है ना। हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब यानी डायग्राम आपको बताई थी, तो ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर होता है, एड्रेस। क्या स्टोर होता है, एड्रेस। सो मैं रन करता हूँ इसको। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये आपके इंटरव्यू में कई बार पूछा जाएगा, आउटपुट में क्या आउटपुट आएगी। ठीक है जी, राइट। तो ये एड्रेस देखो, अलग अलग एड्रेस है दोनों के।
क्योंकि दो अलग ऑब्जेक्ट है ना, अलग स्पेस ले रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम कभी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करें किसी भी लैंग्वेज में तो वो उसका क्या दिखाएगा, एड्रेस। ठीक है, अब हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो कभी एड्रेस प्रिंट करना नहीं, कस्टमर को दिखाना नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हो तो मेमोरी में एक फंक्शन चलता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये आपको क्या दिखा रहा है, एड्रेस। पर पाइथन कहता है आप उसे ओवरराइड कर सकते हो, अगर आपकी अपनी मर्जी से कुछ दिखाना है तो आप वो भी दिखा सकते हो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फुल नेम फंक्शन बनाया था ना, तो मुझे इसे कॉल करना पड़ रहा था, तो मैं इसी काम को किसके अंदर कर देता हूँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर। ये बात समझ, क्या लिख दिया मैंने, अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर। ध्यान से देखना, मैं कॉल कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, वो मुझे वैल्यू कौन सी दे दिया, फर्स्ट नेम एंड या फर्स्ट नेम या डिपार्टमेंट, जो भी आप चाहते हो। सो अगर आप चाहते हो कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करूं तो वो जी कुछ अच्छा सा स्ट्रिंग फॉर्मेट करके दे, कुछ स्ट्रिंग वैल्यू दे, ठीक है जी, राइट, और आपका टाइम भी बच जाए कि आपको अलग से कोई फंक्शन ना बनाना पड़े, वो अपने आप कॉल हो जाए, ठीक है जी, राइट। तो फिर आप अंडरस्कोर एसटीआर को क्या कर सकते हो, ओवरराइड, क्या कर सकते हो, मतलब कि आप अपने फंक्शन की जगह ये नाम दे सकते हो, ठीक है जी। और ये फंक्शन हमेशा कॉल होगा जब आप क्या प्रिंट करोगे, ऑब्जेक्ट। आ रही बात समझ, किसको प्रिंट करोगे, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे। क्लियर हो गया, ठीक है, तो ये याद रखना है, बिना वैल्यू दिए नहीं। सो फॉर एग्जांपल इफ आई से प्रिंट imp1, ठीक है, क्लियर। इफ आई रन दिस कोड, आधी बात समझ में, कहता फर्स्ट नेम का कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है, क्योंकि जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया है तो अभी तक तो हमने कोई एट्रीब्यूट डिफाइन ही ना किया, मेमोरी तो तब मिलेगी जब ये कोड चलेगा। आधी बात समझ में, तो फर्स्ट नेम है तो उसके लिए फर्स्ट नेम नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है अभी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। सो वैल्यू होनी चाहिए, तब आप उसे क्या करेंगे, कॉल करें। आधी बात समझ, क्लियर हो गया, क्लियर है सबको, ठीक है, ओके। सो स्ट्रिंग फंक्शन बहुत सिंपल है, आप नहीं यूज करना चाहते आप मत यूज कीजिए, कंपल्शन नहीं है। सिर्फ हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट प्रिंट करते वक्त कुछ यूजर डिफाइंड वैल्यू क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है, तब आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब सामने देखो, अब मैं एक इधर एम्प्लॉय 2 बंद कर रहा हूं, ठीक है, कोड देखो, हमने देखो इसको मैं ले रहा हूं किसके अंदर, कमेंट, ठीक है, इसको मैं कमेंट में ले रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे जाके मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं, कौन सा, शोइंग, बताओ क्या होगा, कुछ नहीं आएगा। दो अलग अलग चीजें हैं, कुछ नहीं आएगा या एरर आएगा, ये दो अलग चीजें हैं, बताओ, कुछ नहीं आएगा या एरर आएगा, एरर क्यों आएगा, क्योंकि अभी एट्रीब्यूट को मेमोरी वैल्यू नहीं मिली हुई, ठीक है, और हमने डायरेक्टली उसे कॉल कर दिया, ठीक है, गुड। सो मैं इसे रन करता हूं, ठीक है, एरर आ गया। तो इसलिए एज अ प्रोग्रामर बहुत जरूरी है कि कभी भी हम फंक्शन कॉल करें, वी हैव टू मेक श्योर कि पहले वो मेथड कॉल कर लें जिससे उसको क्या देनी है, वैल्यू देनी है, ठीक है। अब यहां पे हर लैंग्वेज आपको एक सपोर्ट देती है, हर लैंग्वेज कहती है कि बॉस आप एक काम करो, क्योंकि आप ह्यूमन हो तो आप भूल सकते हो, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम आपको एक स्पेशल फंक्शन देते हैं जिसे आप अलग लैंग्वेज में, मैक्सिमम लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टर के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो, कंस्ट्रक्टर के नाम से। कहते हैं एक मेथड बना दो, ठीक है जी, राइट, जिसका नाम हो, जैसे फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, ठीक है, क्या किस नाम का फंक्शन बनाना है हमने, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, यार एक तो ठीक है। अब इसके अंदर कहता है कि आप कोई इनिशियलाइज वैल्यू दे दो, क्या दे दो, डिफॉल्ट वैल्यू दे दो, कहते हो जो आप चाहते हो स्टार्टिंग में हो, ठीक है जी। आप चाहोगे अगर गलती से भी अगर आप कॉल करना भूल गए, कोई वैल्यू देना भूल गए, ठीक है जी, राइट, तो जैसे ही आप बेसिकली अपना ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये लाइन तो लिखोगे, वो अपने आप इस फंक्शन को कॉल कर देगा जो आपने पहले नंबर पे बनाया है, इस फंक्शन को,
अरे बात समझ में? हाँ, उस फंक्शन को कॉल कर देगा। जस्ट अ सेकंड यार, जस्ट सामने लिखो। सो कोई भी वैल्यू जो आप चाहते हो, ठीक है। सो लेट्स सपोज आई विल से बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू आ जाए, कुछ भी, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और मैंने बिना कोई वैल्यू दिए, मतलब कि बिना इन्फो को कॉल किए, हमने किस फंक्शन को कॉल कर दिया? शो को कॉल कर दिया, ठीक है। अब जब हम इसे रन करेंगे, सामने क्लियर है? क्लियर हो गया, ठीक है, राइट। सो इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं? ये अपने आप कॉल हो जाता है, हमें कॉल नहीं करना, ये अपने आप कॉल हो जाएगा जब आप क्लास का क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट। पहले जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे कंस्ट्रक्टर रन करेगा, ठीक है। अब जैसे सामने देखो, इफ आई कॉल imp2 इज इक्वल टू एम्प्लॉय, imp2 डॉट, ठीक है, क्लियर? समझ में आ रही बात? यूजली कंस्ट्रक्टर कब यूज होता है? यूजली कंस्ट्रक्टर तब यूज होता है जब हमने, जैसे हमने कहा कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या करनी है? इनिशियलाइज करनी है वेरिएबल की। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल लेते हैं, सिंपल वर्ड ओपन करते हैं, चलो, ठीक है। मैंने वर्ड ओपन किया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ध्यान से देखो, मैं यहां पे कोई वैल्यू लिख रहा हूं। मैंने जैसे वर्ड ओपन किया, अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया कि कौन सा कलर होगा, कितना मार्जिन होगा, क्या साइज होगा। आ गया अपने आप डिफॉल्ट साइज 11। आ रही बात समझ में? ठीक है जी, राइट। फॉन्ट कैलिब्री आ रहा है, लेफ्ट से मार्जिन आ रहा है, टॉप से मार्जिन आ रहा है। और इवन अगर कस्टमर सेट नहीं भी कर रहा, फिर भी डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है? सेट। आ रही बात समझ में? सेम कंस्ट्रक्टर हमें क्या हेल्प कर रहा है कि अगर हम मान के चल रहे हैं कि कल को गलती से भी क्या हो कि हम किसी वैल्यू को यूज कर ले बिना उसे कोई वैल्यू दिए, ठीक है जी, राइट। तो वो एरर ना आए, वो कोई ना कोई क्या ले ले? डिफॉल्ट वैल्यूज ले ले। आ रही है बात समझ में? उसके लिए उन्होंने कहा है कि हमने आपको एक इनबिल्ट फंक्शन बना के दिया, ये अपने आप कॉल हो जाएगा जब आप क्लास का क्या बनाओगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट रहा ही नहीं भूलने वाला कि आप किसी फंक्शन को कॉल करना क्या कर गए? भूल गए। वो अपने आप क्या हो जाना है? कॉल होना ही होना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप बनाओगे, उसके बिना सॉफ्टवेयर चलना नहीं। तो अपने आप पहले वो क्या कॉल हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कॉल हो जाएगा। सर अगर हम दो ही कॉल करेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तीसरा तो जब ना तीसरे वाले तो एट्रीब्यूट एरर आएगा ही ना। तो तभी तो हम कह रहे हैं ना कि पहले वैल्यू इनिशियलाइज कर दो। वो आपका सिर्फ एक बर्डन सेव कर रहा है कि आपको कॉल नहीं करना पड़ रहा। आपको सिर्फ क्या नहीं करना पड़ा? कॉल नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। कॉलिंग का काम क्या कर लिया उसने? अपने आप कर लिया, ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शन ही जो हमने बनाया, ठीक है, याद रखना। तो जो पहले एरर आया था फिर से वही आएगा अगर आपने जो पहले क्वेश्चन किया था, क्योंकि ये फंक्शन ही है, ठीक है जी, राइट। सिर्फ ये कॉलिंग अपने आप हो रही है, ठीक है। आप उसे अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो तो जैसे हमने ये इन्फो बनाया, बड़े ध्यान से देखो, चलो सामने देखो। हो सकता है किसी वैल्यू के साथ आपने इनपुट करना है, तो ये इन्फो की जगह देखो मैं क्या लिखने लगा हूं, अंडरस्कोर, ठीक है जी। अब बड़े ध्यान से देखना, अब जब एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में कॉल कर रहा हूं
तो मैं लेट्स सपोज कोई वैल्यू दे रहा हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू लेट्स सपोज, ठीक है। सो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी कौन सी, एन ए लेट्स सपोज IT फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, बड़े ध्यान से देखो, अब जब ये ऑब्जेक्ट कॉल होगा ना, तो अब वो इनिट कौन से वाला कॉल करेगा, ये वाला कॉल करेगा। तो पहले फर्स्ट नेम में क्या चला गया, एन ए, सेकेंड में भी एन ए, एंड डिपार्टमेंट में क्या चला गया, आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब अगर हम शो इन्फो कॉल करें, क्लियर। सो कंस्ट्रक्टर नॉर्मल मेथड ही है बेटा, बट वो आपको सिर्फ फैसिलिटी दे रहा है कि अपने आप कॉल होगा, ठीक है। तो जब आपने डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, तब आपने क्या फंक्शन यूज करना है, कंस्ट्रक्टर। तब आप कर सकते हो और करना चाहिए। सो कंस्ट्रक्टर नॉर्मल फंक्शन है, चाहे आप उसके अंदर प्लस माइनस करो, डिवाइड करो, इफ एल्स लगाओ, बट करना नहीं है। उसका मकसद क्या है, सिर्फ वैल्यू को क्या करना, इनिशियलाइज करना, उसका मकसद सिर्फ इतना है, ठीक है, राइट। सो init method is a special method also known as, it called automatically as soon as, clear हो गया, ठीक है जी। okay, so we use init method to initialize the, as simple as that, ठीक है जी, राइट। ताकि गलती से भी अगर हम फंक्शन कॉल करना, वैल्यू कॉल करना भूल गए, तो एटलीस्ट हमें पता है कि हमें डिफॉल्ट वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है, राइट। तो ये आपका init फंक्शन है, ठीक है। और स्ट्रिंग मेथड मैंने ऑलरेडी बता दिया, इट रिटर्न द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट को कोई स्ट्रिंग वैल्यू देनी है, तो आप किस फंक्शन के थ्रू दे सकते हो, अंडरस्कोर str, ठीक है। सो यहाँ तक आज हम पहले फिनिश करेंगे, ठीक है। ये PDF मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, और ये फाइल्स भी मैं आपको भेज दूंगा जो भी आज हमने बनाई है, इन लैब है, ठीक है। इस केस में अब हमारा एक और लेक्चर होगा UPS का, जिसमें हम एडवांस कंसेप्ट क्लियर करेंगे सैटरडे को, ठीक है, राइट। एंड लेट मी फर्स्ट स्टॉप दिस।